डोंबिवली मुंबई का एक व्यस्त इलाका, जहां हर तरफ शोर शराबा और हलचल रहती है। लेकिन इसी हलचल के बीच एक ऐसा घर है जहां सन्नाटा और खौफ का राज चलता है। एक ऐसा घर जिसे लोग डोंबिवली का भूतिया घर कहते हैं। इस घर की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए अंधेरे में डूबे इस घर की दहलीज पर कदम रखते हैं और जानते हैं इसके खौफनाक राज। डोंबिवली का यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो अपने अंदर कई राज और कहानियां छुपाए हुए है। इसकी शुरुआत होती है 1950 के दशक से, जब यह घर एक मशहूर व्यापारी गोविंदराव देशमुख ने बनवाया था। गोविंदराव अपने समय के बेहद प्रभावशाली और धनी व्यक्ति थे। उनका परिवार 5 लोगों का था, उनकी पत्नी और 3 बच्चे। कहते हैं उन्होंने यह घर अपने परिवार की खुशी और शांति के लिए बनवाया था। घर का निर्माण बेहद भव्य तरीके से किया गया था। चारों तरफ हरियाली से घिरा, इसमें बड़े बड़े कमरे, लकड़ी के बने भव्य फर्नीचर और शानदार झूमर थे। उस समय यह घर डोंबिवली में एक आकर्षण का केंद्र था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। गोविंदराव का परिवार यहाँ बेहद खुश था। हर सप्ताह उनके घर में पार्टियां होती थीं और इलाके के लोग उनकी मेहमानवाजी के कायल थे। लेकिन कहते हैं सुख के साथ अक्सर कोई न कोई अंधेरा भी छुपा होता है। इसी तरह इस घर की दीवारों के पीछे भी एक ऐसा रहस्य छुपा था जो धीरे धीरे उजागर होने वाला था। कहते हैं पहली घटना एक छोटे लेकिन डरावने संकेत के साथ शुरू हुई। एक रात जब परिवार गहरी नींद में था, तभी गोविंदराव की छोटी बेटी ने अपनी मां को जगाया। उसने बताया कि उसने अपने कमरे में किसी अजनबी को देखा। जब उसकी मां कमरे में गई तो वहां कोई नहीं था। यह सोचकर कि शायद यह उसका भ्रम था, उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यही घटना बार बार होने लगी। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों ने घर में अजीब घटनाओं को महसूस करना शुरू कर दिया। दीवारों से अजीब सरसराने की आवाजें आती थीं और रात में कोई दरवाजे खटखटाता था। 1958 की एक सर्द रात ने इस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन गोविंदराव ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। कहते हैं पार्टी के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुई। मेहमानों ने बताया कि उन्होंने घर के कोने से किसी औरत की रोने की आवाज सुनी, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो कुछ नहीं मिला। यह सोचकर सबने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन यह रात कभी न भूलने वाली साबित हुई। सुबह होते ही एक पड़ोसी ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। पूरे परिवार के शव अजीब परिस्थितियों में पाए गए। गोविंदराव की मौत गला घोंटने से हुई थी। उनकी पत्नी और बच्चों की हालत भी बेहद डरावनी थी। किसी का सिर दीवार से टकराया हुआ था तो किसी के शरीर पर जलने के निशान थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर में कोई घुसपैठ का सबूत नहीं था। ना कोई हथियार मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट। पुलिस ने इस केस को रहस्यमय हत्या करार दिया, लेकिन असली कारण कभी पता नहीं चल पाया। इस घटना ने पूरे डोंबिवली को हिलाकर रख दिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता था कि घर में बुरी आत्माओं का वास है, तो कोई इसे परिवार के पुराने दुश्मनों की साजिश बताता था। पुलिस ने कई हफ्तों तक जांच की, लेकिन अंत में सबूतों की कमी के चलते केस को बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं घर के पास रहने वाले लोगों ने कई अजीब चीजें देखी। उन्होंने खिड़कियों में किसी को चलते हुए देखा, जबकि घर खाली था। कुछ लोगों ने रात के समय घर से चीखने की आवाजें भी सुनी।
इस घटना के बाद यह घर वीरान हो गया। इसे खरीदने वाले कई लोग आए, लेकिन हर किसी ने यहाँ कुछ न कुछ डरावना अनुभव किया। कुछ ने बताया कि उन्हें रात में ऐसा लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। कुछ को सपने में वही दृश्य दिखा जो उस खौफनाक रात में हुआ था। धीरे धीरे यह घर डोंबिवली का भूतिया घर कहलाने लगा। डोंबिवली के इस भूतिया घर के बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं इसकी रहस्यमय घटनाओं और डरावनी कहानियों को लेकर होती हैं। जो भी इस घर के करीब गया या अंदर जाने की हिम्मत की, उसने कुछ न कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां जाने का मतलब है अज्ञात और खतरनाक ताकतों से सामना करना। कहते हैं कि इस घर में सबसे पहले अजीब घटनाओं का अनुभव एक स्थानीय चौकीदार ने किया। वह हर रात इस घर के पास से गुजरता था, क्योंकि यह उसका रूट था। एक रात जब वह अपने टॉर्च की रोशनी से रास्ता देख रहा था, तो उसकी नजर घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। उसने वहां एक परछाई देखी, एक औरत की, जो सफेद कपड़ों में खड़ी थी और उसकी लाल चमकती आंखें उसे देख रही थीं। चौकीदार के मुताबिक वह परछाई उसे तब तक देखती रही जब तक वह वहां से भाग नहीं गया। अगले दिन उसने घर के अंदर झांकने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात के समय इस घर से चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। यह आवाजें इतनी तेज होती थीं कि लोगों की नींद टूट जाती थी। एक रात मोहल्ले के कुछ युवाओं ने इन आवाजों का सच जानने की ठानी। वे सब अपने कैमरे और टॉर्च लेकर घर के अंदर गए। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट के पास पहुंचे, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने बेसमेंट में जाने की कोशिश की, तो दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। किसी तरह वे वहां से भागने में कामयाब हुए। बाद में उन्होंने बताया कि घर के अंदर उनकी घड़ी और कैमरे ने काम करना बंद कर दिया था। एक स्थानीय महिला, जिसे इस घर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, एक दिन गलती से इस घर के पास से गुजर रही थी। उसने बताया कि जैसे ही वह घर के गेट के करीब पहुंची, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह जैसे ही पलटी, उसने देखा कि एक जली हुई महिला उसके ठीक सामने खड़ी थी। महिला ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। इस घटना के बाद उस महिला ने बताया कि वह कई हफ्तों तक बीमार रही और उसे हर रात सपने में वही जली हुई औरत दिखाई देती थी। इस घर में एक पुराना पियानो भी था, जिसे व्यापारी का बड़ा बेटा बजाता था। लेकिन परिवार की मौत के बाद यह पियानो घर के साथ वीरान हो गया। आसपास के लोगों का कहना है कि रात के 3 बजे के आसपास इस पियानो से धुनें सुनाई देती थीं। एक बार कुछ स्थानीय लड़कों ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए घर में प्रवेश किया। जैसे ही वे पियानो के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पियानो के बटन खुद ब खुद चल रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वे भाग निकले। इसके बाद किसी ने भी घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक व्यक्ति जो इस घर को खरीदने की सोच रहा था, ने रात को यहाँ रुकने का फैसला किया। उसने बताया कि जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे एक अधजली लड़की उसके बेड के पास खड़ी नजर आई। वह तुरंत घर से भागा और फिर कभी लौटकर नहीं आया। कुछ साहसी लोग, जिन्होंने इस घर के अंदर जाने की कोशिश की, वो वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने घर के बेसमेंट में बच्चों की रोने की आवाजें सुनी। जब उसने उस जगह की पड़ताल की, तो उसे वहां पुराने खिलौने और काले जले हुए निशान मिले। एक और घटना का जिक्र किया जाता है
एक ग्रुप ने इस घर में रात बिताने की ठानी। रात 2 बजे के करीब उन्होंने किसी को सीढ़ियों पर चलने की आवाज सुनी। जब उन्होंने जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अगली सुबह उनकी गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मौत निश्चित है। डोंबिवली के इस भूतिया घर की डरावनी कहानियां जितनी प्रसिद्ध हैं, उतनी ही बहस का विषय भी हैं। लोग इस घर के अनुभवों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ इसे भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों का घर मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ अंधविश्वास और मानसिक भ्रम करार देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक आधार है? आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भारत जैसे देश में, जहां भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करना सांस्कृतिक तौर पर गहराई से जुड़ा हुआ है, डोंबिवली के इस घर जैसी जगहें हमेशा ध्यान का केंद्र बनती हैं। लोग इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं और हर बार यह और भी डरावनी हो जाती हैं। अंधविश्वास का यह सिलसिला तब और मजबूत हो जाता है जब ऐसी घटनाएं रात के अंधेरे में घटती हैं, जैसे कि पियानो का अपने आप बजना, खिड़की पर परछाई दिखाई देना और दीवारों पर खून से लिखे संदेश। आइए इन घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। जो लोग खिड़की पर सफेद कपड़े पहने महिला की परछाई देखते हैं, उनके अनुभव को पैरेडोलिया कहा जा सकता है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हमारा दिमाग अजीब आकृतियों को इंसानों या जानवरों के रूप में देखता है। रात के समय और कम रोशनी में यह अनुभव सामान्य है। रात में घर से चीखने और रोने की आवाजें सुनने के पीछे साउंड डिफ्रैक्शन और इको जैसी प्राकृतिक घटनाएं जिम्मेदार हो सकती हैं। खाली और पुराने घरों में हवा के कारण आवाजें गूंज सकती हैं। दीवारों के अंदर बंद पाइप्स और लकड़ी के ढांचे में हलचल से ऐसी आवाजें पैदा हो सकती हैं। यह घटना किसी आत्मा का काम नहीं, बल्कि भौतिकी का एक सरल नियम हो सकती है। इस घटना की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक इसे कैपिलरी एक्शन और दीवारों में मौजूद नमी से जोड़ते हैं। पुरानी इमारतों की दीवारें अक्सर पानी और रासायनिक पदार्थों को सोख लेती हैं। जब यह प्रक्रिया होती है तो दीवारों पर लाल या गहरे रंग के निशान बन सकते हैं जो खून की तरह दिखते हैं। डर के माहौल में हमारा दिमाग अक्सर हमें ऐसा महसूस कराता है जो असलियत में नहीं होता। मास हिस्टीरिया कहा जाता है। वहीं खाली घरों में हवा के कारण तापमान में अचानक गिरावट हो सकती है। इसके अलावा डर और तनाव की स्थिति में शरीर की इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे हमें अदृश्य ताकतों का एहसास होता है। डोंबिवली के इस घर को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं वह यही हैं, क्या यह सब हमारी कल्पना का खेल है या वाकई इस घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? क्या आप इस घर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे या यह कहानी ही आपके लिए काफी है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सचेत रहें।